मुंबई, सपनों का शहर। यह शहर जो कभी नहीं सोता, हमेशा जागता रहता है अपने सपनों और उम्मीदों के साथ। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी कभी नहीं रुकती। यहां की गलियों में हर वक्त हलचल रहती है, मानो हर कोई किसी न किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। 26 नवंबर 2008, एक आम बुधवार की रात। एक ऐसी रात जो किसी भी अन्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन यह रात इतिहास में दर्ज होने वाली थी। शहर की सड़कों पर चहल पहल थी, गाड़ियां अपने रास्ते पर थीं, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, दुकानें खुली थीं, लोग अपने घरों को लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। हर कोई अपने अपने जीवन में मग्न था, किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। हवा में ठंडी हवा बह रही थी। यह हवा मानो एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आई हो। समुद्र के किनारे लहरें शांति से किनारे से टकरा रही थीं। यह शांति एक गहरी सुकून देने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में यह शांति एक भयानक आतंक में बदल जाएगी। यह रात एक काले अध्याय की शुरुआत थी। रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। हर कोई अपने सफर की तैयारी में था। होटलों में पर्यटक अपने कमरों में आराम कर रहे थे। वे अपने दिन की थकान मिटा रहे थे, अगले दिन की योजनाओं के बारे में सोच रहे थे। कैफे और रेस्टोरेंट में दोस्त और परिवार एक साथ समय बिता रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। यह एक सामान्य रात थी जिसमें हर कोई अपने प्रियजनों के साथ खुश था। जिंदगी अपने सामान्य ढंग से चल रही थी। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था, मानो यह रात कभी खत्म नहीं होगी। यह एक ऐसी रात थी जैसे मुंबई में अनगिनत रातें बीतती थीं, उम्मीदों और सपनों से भरी हुई। हर कोई अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में था। यह शहर जो कभी नहीं सोता, धीरे धीरे नींद में डूबता जा रहा था, अनजान उस भयानक हकीकत से जो उसका इंतजार कर रही थी। यह रात एक नई सुबह की शुरुआत थी, लेकिन एक ऐसी सुबह की जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। रात गहराती गई, आसमान में तारे चमक रहे थे और चांदनी सड़कों पर बिखरी हुई थी। शहर की रौनक थोड़ी थम गई। दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग अपने घरों में लौट रहे थे। सड़कों पर चहल पहल कम होने लगी, गाड़ियों की आवाजें भी धीरे धीरे कम हो रही थीं। लेकिन मुंबई अभी भी जागा हुआ था। कुछ जगहों पर लोग अब भी अपने काम में लगे हुए थे। होटलों में पर्यटक अभी भी अपने डिनर का आनंद ले रहे थे। वे अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। बार और पब में गीता लोग देर रात तक पार्टी कर रहे थे। संगीत की धुनें और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर यात्रियों की भीड़ कम होने लगी थी, लेकिन स्टेशन अभी भी गुलजार था। ट्रेनें आ जा रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी। यह शांति एक रहस्यमयी एहसास दे रही थी, एक खामोशी जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लगती थी। यह खामोशी एक अनजाने डर को जन्म दे रही थी, लेकिन उस समय किसी ने इस पर गौर नहीं किया। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। मुंबई के लोग अपने कामों में व्यस्त थे, अपनी जिंदगी में मग्न। वे अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। यह एक आम रात थी, या ऐसा उन्हें लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। दूर समुद्र के उस पार एक भयानक साजिश रची गई थी। यह साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी, एक ऐसी साजिश जो मुंबई की नींद उड़ाने वाली थी। यह साजिश शहर की शांति को भंग करने वाली थी, एक ऐसी साजिश जो इस शहर को हमेशा के लिए बदल देगी। यह तूफान मुंबई की पहचान को बदलने वाला था। रात के करीब 9:30 बजे थे। मुंबई की एसटीडी ढाकें रोशनी से जगमगा रही थीं। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक मुंबई के कई हिस्सों में धमाकों की आवाजें गूंज उठीं। यह एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शहर हिल गया, लोग डर गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। क्या हो रहा था, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था।
हर कोई बस सुरक्षित जगह की तलाश में था। कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई, मुंबई पर हमला हुआ है। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं, चीखें गूंज उठीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। हमलावर निर्दयता से गोलियां चला रहे थे, किसी को नहीं बख्श रहे थे। उनकी गोलियों का शिकार हर कोई हो रहा था। होटल ताज और ओबेरॉय में भी हमलावर घुस गए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। यह एक भयानक दृश्य था। यह एक ऐसी रात थी जब मुंबई की रूह कांप उठी थी। एकें सुनसान हो गई थीं और हर कोई अपने घरों में दुबक गया था। यह एक ऐसी रात थी जिसे मुंबई कभी नहीं भूलेगा। यह एक ऐसा हमला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।